मैं असिस्टेंट प्रोफेसर गंगाधर फ्रॉम ट्रिनिटी कॉलेज हरिगांव से आप लोगों के सामने विश्लेषण विधि को पढ़ाने के लिए प्रस्तुत हूँ। यानी विश्लेषण विधि क्या होती है, इसके बारे में हम लोग विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। विश्लेषण विधि को इंग्लिश में हम जो है सिंथेटिक एनालिसिस मेथड कहते हैं। एनालिसिस मेथड कहते हैं। इंग्लिश में इसको एनालिसिस मेथड करते हैं। इसमें क्या होता है कि किसी भी समस्या को हम जो है उसके कठिन भागों को विश्लेषित करके यानी विभिन्न भागों में तोड़ करके उस समस्या का समाधान करते हैं। जैसे समस्याओं को विभिन्न भागों में विच्छेदन करने को ही विश्लेषण विधि कहते हैं। इस विधि की सहायता से हम किसी भी समस्या के कठिन भाग को विभिन्न भागों में विश्लेषित करके समस्या का समाधान कर लेते हैं। इसमें क्या होता है कि हम जो है इस विधि का प्रयोग अज्ञात से ज्ञात की ओर अथवा निष्कर्ष से ज्ञात तथ्यों की ओर चल करके करते हैं। तो इस विधि को समझने के लिए हम एक एप्लीकेशन लेकर के आए हैं। उस एप्लीकेशन को हम आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। जैसे विश्लेषण विधि का प्रयोग कैसे इसमें किया जाएगा। एक क्वेश्चन है हमारा जो अंकगणित से संबंधित है। अंकगणित में विश्लेषण विधि का प्रयोग कैसे होता है उसको हम समझेंगे। विश्लेषण विधि अंकगणित में किस प्रकार प्रयोग किया जाता है। जैसे क्वेश्चन है, किसी बाग की लंबाई 50 मीटर और चौड़ाई विड्थ 30 मीटर और उस बाग के चारों तरफ एक 5 मीटर चौड़ा मार्ग है। मार्ग की चौड़ाई 5 मीटर। तो हमें मार्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, कैसे विश्लेषण विधि का प्रयोग करेंगे वो हम करते हैं। मार्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, ये क्वेश्चन है। इसके हल के लिए सॉल्यूशन के लिए हम पहले एक जो है बाग बना लेते हैं। एक बाग बना लिया, ABCD एक बाग है। बाग के चारों तरफ 5 मीटर चौड़ा रास्ता है यानी मार्ग है। ये जो है 5 मीटर चौड़ा मार्ग हो गया। इसका नाम हम दे देते हैं EFGH। फिर ये 5 मीटर चौड़ा मार्ग हो गया। 5 मीटर चौड़ा मार्ग हो गया और इस मार्ग की चौड़ाई हमें पता है कि 5 मीटर है और इसकी लेंथ हमें पता है, लंबाई। इस बाग जो है बाग AB है उसकी जो है हमें
लंबाई और चौड़ाई दोनों पता है। लंबाई कितनी है 50 मीटर और ये चौड़ाई कितनी है 30 मीटर। फिर अब हम क्या करेंगे कि इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए, मार्ग का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम विश्लेषण विधि का प्रयोग करेंगे। विश्लेषण विधि का प्रयोग करने से पहले हम ये ज्ञात करेंगे कि हमें क्या क्या दिया गया है। हमें बाग की लंबाई दी गई है, फिर बाग की चौड़ाई दी गई है, फिर मार्ग का क्षेत्रफल दिया गया है, इतना दिया गया है। तो फिर अब हमें ज्ञात करना है कि हमें क्या करना है। हमें करना है कि बाग रास्ते सहित बाग का भाग, रास्ते सहित बाग का भाग क्या है यहाँ पर EFGH, जो एक आयत है। उस आयत का हम क्षेत्रफल निकालने के लिए पहले हम इस जो है आयत का लंबाई कवर करेंगे। लंबाई कवर करने के लिए जो रास्ते की चौड़ाई है, इधर भी 5 मीटर बढ़ेगी और 5 मीटर इधर भी बढ़ेगी। 5 मीटर यहाँ बढ़ेगी और 5 मीटर यहाँ बढ़ेगी, और फिर इधर भी 5 मीटर बढ़ेगी, इसकी चौड़ाई में भी 5 मीटर, फिर इधर भी 5 मीटर बढ़ेगी। तो इस जो EFGH रास्ते सहित बाग है, उसका जो है क्षेत्रफल हम निकालेंगे। क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा, अब पूरी लंबाई कितनी हो जाएगी यहाँ से यहाँ तक, 5 ये 10 और ये 50, कितना होगा 60 मीटर। और ये इसकी चौड़ाई कितनी हो जाएगी 5 ये और 30 ये कितना हो जाएगा, सॉरी ये 20 है, 30 में 20 है। फिर जो है ये 5 है, ये 5, यानी ये 30 मीटर हो जाएगा, ये 30 मीटर हो जाएगा। और यहाँ पर भी 20 कर देते हैं हमने जो है वहाँ पर 20 कर लेते हैं। 30 भी रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं थी, और वो इधर से 5 जुड़ जाता, उधर से भी 5 जुड़ जाता तो 40 हो जाता, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और फिलहाल हमने वहाँ 20 बना दिया तो यहाँ भी 20 बना दिया, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। फिर हम चलते हैं इसका क्षेत्रफल निकालते हैं, यानी EFGH का क्षेत्रफल आयत का क्षेत्रफल। ये बाग किस रास्ते सहित बाग कैसा आकार ले लिया है, आयत का आकार ले लिया है। तो आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई, फिर हम इसका क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। लेंथ कितनी है 60 है, और विड्थ इसकी 30 है, और ये कितना हो गया 1800 हो गया। ये वर्ग मीटर या मीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल हमेशा जो है दो राशियों का प्रोडक्ट होता है, इसलिए जो है उस जो है राशियों का मल्टीप्लाई होकर के वर्ग मीटर हो जाता है। फिर हम क्या करते हैं, फिर जो ये हमारा बाग है, बाग का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, क्योंकि तभी तो हमारे रास्ते का क्षेत्रफल आएगा, नहीं तो फिर नहीं आ पाएगा। अब पूरा रास्ते सहित बाग का क्षेत्रफल निकाल करके और जो बाग का क्षेत्रफल है उसको घटा देंगे, तभी हमारा रास्ते का क्षेत्रफल आएगा। अब हम क्या करेंगे, ABCD आयत का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा इसका, ये 50 लंबाई है, चौड़ाई कितनी है 20 है, तो कितना हो जाएगा 1000 वर्ग मीटर। 1000 वर्ग मीटर। फिर हम जो है रास्ते का क्षेत्रफल यानी मार्ग का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा, यानी इस आयत का क्षेत्रफल EFGH माइनस ABCD का क्षेत्रफल अब इसमें से घटा देंगे, यानी हो जाएगा 1800 माइनस 1000, यानी ये हो जाएगा हमारा 800 वर्ग मीटर।